नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को घोषणा की कि उन्होंने माफी का अनुरोध प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चल रहे मामले देश को तोड़ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी महीने की शुरुआत में इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग को पत्र लिखकर नेतन्याहू को माफी देने का अनुरोध किया था। देखिए, नेतन्याहू ने एक वीडियो बयान में बिना कोई अपराध स्वीकार किए कहा, मेरे मामले की सुनवाई लगभग 6 साल से चल रही है। उम्मीद है कि ये कई और सालों तक जारी रहेगी। नेतन्याहू ने बताया कि वो बरी होने तक इस प्रक्रिया को जारी रखना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा और राजनीतिक वास्तविकता, राष्ट्रीय हित कुछ और ही तय करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुकदमे का जारी रहना हमें अंदर से तोड़ रहा है, भयंकर विभाजन पैदा कर रहा है, दरार को और गहराते जा रहा है। नेतन्याहू के खिलाफ मामलों में इजरायली समाज में उनके समर्थकों और विरोधियों के बीच विभाजन को उजागर कर रहा है। नेतन्याहू के समर्थक इन मुकदमों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज करते हैं। प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी सारा पर एक मामले में अरबपतियों से राजनीतिक लाभ के बदले में सिगार, आभूषण और शैंपेन जैसी $2,60,000 से ज्यादा की विलासिता की वस्तु स्वीकार करने का आरोप है। उन पर अन्य मामलों में 2 इजरायली मीडिया संस्थानों से अधिक अनुकूल कवरेज कराने की बातचीत करने की भी बात कही गई। उन पर आरोप इसका भी लगाया गया। नेतन्याहू ने कहा कि मुकदमे का तुरंत अंत आग को कम करने और व्यापक सुलह को बढ़ावा देने में काफी मदद करेगा, जिसकी हमारे देश को सख्त जरूरत है। ये एक असाधारण अनुरोध है जिसके महत्वपूर्ण निहितार्थ है। सभी राय प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति जिम्मेदारी और ईमानदारी से अनुरोध पर विचार करेंगे। नेतन्याहू के बयान के बाद उनके वकीलों के द्वारा हर्जोग को सौंपा गया 111 पन्नों का एक पत्र था, जिसमें भी दोष स्वीकार नहीं किया गया। हर्जोग के कार्यालय ने पुष्टि की कि उन्हें नेतन्याहू का अनुरोध प्राप्त हुआ। सितंबर में हर्जोग ने संकेत दिया था कि वो नेतन्याहू को क्षमादान दे सकते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि प्रधानमंत्री का मामला इजरायली समाज पर भारी पड़ रहा है। 76 साल के नेतन्याहू इजरायल के सबसे लंबे समय के प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्होंने 1996 से अब तक 3 बार इस पद पर 18 साल से ज्यादा समय बिताया। अपने वर्तमान कार्यकाल के दौरान नेतन्याहू ने दूरगामी न्यायिक सुधारों का प्रस्ताव रखा, जिनके बारे में आलोचकों का कहना है कि अदालतों को कमजोर करने वाले थे। इन सुधारों के कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जो अक्टूबर 2023 में गाजा युद्ध शुरू होने के बाद ही कम हुए। लिकुड नेता नेतन्याहू ने कहा कि वो 2026 के अंत से पहले होने वाले अगले चुनाव में हिस्सा लेंगे। इजरायली कानूनी विशेषज्ञ ने कहा कि नेतन्याहू के अनुरोध का समय एक सुनियोजित हो सकता है। हाइफा विश्वविद्यालय में कानून के प्रोफेसर ने भी कहा कि फैसले में हफ्ते का समय लग सकता है और अगर वो माफी देते हैं तो इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने की संभावना है, जिससे कि प्रक्रिया को और भी लंबा खींचा जा सकता है। हालांकि इजरायली कानून के तहत क्षमा केवल दोषी ठहराए गए अपराधी को ही दी जा सकती है। विपक्षी नेता यायर लापिड ने रविवार को जोर देकर कहा कि क्षमा दान के लिए नेतन्याहू के द्वारा अपराध को स्वीकार करना, पश्चाताप व्यक्त करना और राजनीतिक जीवन से तुरंत हट जाना जरूरी है। नेतन्याहू भ्रष्टाचार के मुकदमे का सामना करने वाले पहले मौजूदा इजरायली प्रधानमंत्री हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एहुद ओलमर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पूछताछ होने के बाद धोखाधड़ी के आरोपों में मुकदमा चलाए जाने के बाद 27 महीने जेल की सजा सुनाए जाने के बाद 2009 में इस्तीफा दे दिया था। तेल अवीव में हर्जोग के निजी घर के बाहर दर्जनों प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया, नेतन्याहू के अनुरोध को अस्वीकार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू न्यायिक व्यवस्था को नष्ट करने की कोशिश में है, क्योंकि ये पर्याप्त तेजी से नहीं हो रहा। अब वो राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं। 40 वर्षीय मोशे राडमैन ने दावा किया कि नेतन्याहू अपने मुकदमे से भागने की कोशिश में है। 52 वर्षीय एमी डोर ने कहा कि हर्जोग का काम इजरायली लोकतंत्र की रक्षा करना है। यदि आप कानून और व्यवस्था को ध्वस्त करते हैं तो ये इजरायली लोकतंत्र का अंत हो सकता है।